ओम शांति। आप सबको सवेरे सवेरे इतनी संख्या में देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। सोमवार का दिन भोलानाथ बाबा का दिन है। सोमरस पीने के लिए ब्राह्मण आत्माएं चात्रक रहती हैं। सोमनाथ बाबा सोमरस पिलाता है ना, अमर बना देता है सोमरस पिला करके। तो सवेरे सवेरे बाबा ने अपने मधुर महावाक्यों में हम सबको अमर भव का वरदान दे दिया। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर बाबा की करंट लेनी है तो क्या करो। आज की मुरली का सार तो यही था, करंट लेनी है तो शरीरी बन जाओ, देही अभिमानी बनो। क्योंकि करंट तो तभी आती है जब रबड़ उतर जाती है, ऐसे करंट नहीं आती। करंट चालू है लेकिन अगर उसके ऊपर रबड़ है तो करंट लगती नहीं है। तो बाबा ने हम सबको करंट लेने की विधि सुना दी कि बच्चे इस शरीर से न्यारे हो जाओ, अशरीरी बन जाओ। तो जरूर सभी अभ्यास करते होंगे कि जितना समय हो सके शरीर का आधार लें और न्यारे बन जाएं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, और यही प्रैक्टिस हम सबको कर्मेंद्रियों का पर जीत दिलाती है। कर्मेंद्रियों पर जीत हो तो विकारों पर, माया पर जीत हो जाएगी, विक्रमाजीत बन जाएंगे। तो पहला है कर्मेंद्रिय जीत बनना, फिर है विक्रमाजीत बनना, उसके बाद है कर्मेंद्रिय जीत के साथ कर्मातीत बन जाना। तो हम सभी का लक्ष्य बाबा ने बहुत ऊंचा दिया है, और उसी लक्ष्य के प्रमाण समय अनुसार हम सब यही पुरुषार्थ करते हैं कि शरीर का आधार लें और शरीर से न्यारे हो जाएं, अधीन न बने। हमारे राजयोग का मूल मंत्र यही है, राजा हैं, अधीन न बने, अधीनता समाप्त हो जाए। अभी तक कहीं न कहीं कोई न कोई कर्म इंद्रिय की आत्मा अधीन रहती है। स्थूल में इन कर्म इंद्रियों पर भी अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो मन, बुद्धि, संस्कार उनके अधीन रहते हैं। कल बाबा ने हम सबको होमवर्क दिया है 1 मास के लिए, सभी इस कंट्रोलिंग पावर पर अटेंशन देना। बाबा प्राइज देगा। कंट्रोलिंग पावर, मन पर कंट्रोल। बहुत सारे संकल्प चलते हैं, और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तो ठीक, प्रतिकूल हो जाती हैं तो कुछ न कुछ संकल्पों का बहुत ज़्यादा हलचल आती है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसलिए हर परिस्थितियों में संकल्प शक्ति हमारे कंट्रोल में रहे, और जहाँ और जितना समय चाहें उसको हम एकाग्र कर सकें, स्थिर कर लें। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ऐसे ही बैठ जाते हैं। साकार बाबा की मुरलियों में आता है कि बच्चे कभी 24 घंटे में मुझे 15 मिनट भी याद नहीं करते। इसका क्या भाव है। हम बाबा की पालना में पढ़ रहे हैं, बाबा की ही शिक्षाओं से चल रहे हैं, और बाबा कहे मुझे 15 मिनट भी याद नहीं करते। माना मन और बुद्धि 15 मिनट भी एकाग्र नहीं कर पाते। जिस एकाग्रता से ही हम सब परमात्म शक्तियों को कैच कर सकते हैं, उसके समान बन सकते हैं।
तो इस समय हलचल के वातावरण में हमारी सबकी स्थितियाँ अचल अडोल एक रस रहें, क्योंकि कोई भी जन्मों के पिछले हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं और अचानक आते हैं। अगर हलचल होगी तो कई प्रकार के प्रश्नों में हम उलझ जाएंगे और उलझा हुआ व्यक्ति ठीक निर्णय नहीं ले सकता, कहीं न कहीं उसको नुकसान धोखा मिलता है। इसलिए वर्तमान समय किसी भी प्रकार के हिसाब किताब आते हैं, चाहे शारीरिक आते हैं, चाहे मानसिक आते हैं, चाहे आर्थिक आते हैं, चाहे परिवार से आते हैं, लौकिक से भी आते हैं तो अलौकिक से भी आते हैं। परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की आए, बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों की स्थिति ऐसी अचल अडोल एक रस हो जो कोई भी परिस्थिति उसको हिला ना सके। आह्वान करो, आने दो, लेकिन डरो नहीं। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझो नहीं। बातें आती हैं, चली जाती हैं, हमारी स्थिति को बिगाड़ के न जाए, हमारी खुशी को छीन न ले। इस पर हम सबको ध्यान देना है। इससे कोई भी सही मार्ग पर, ऊंचाइयों के मार्ग पर हम चलते हैं। मान लो कोई को कहा जाए तुम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ो, और चढ़ने वाला अगर पैर को रख कर के ठीक तरह से नहीं चलेगा तो फिसलेगा, और फिसलेगा तो उसका क्या हाल होगा, ऊंची चोटी से नीचे चला जाएगा। तो ये रास्ता भी आध्यात्मिक मार्ग का फिसलने वाला मार्ग है, और बहुत ऊंचाई पर बाबा अपने बच्चों को ले जाते हैं। कहते हैं चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर। तो हम सभी बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, एक मानव को देव बनाना है, जीवन में रहते सब बातों से मुक्त रहना है, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। तो इतनी ऊंची मंजिल में ज़रूर चढ़ाई के अंदर कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। उन रुकावटें कैसे भी आ जाएं, उनको न सोचकर, चिंतन न करके, बहुत संभल करके बाबा का साथ और हाथ ले करके चलना है। बाबा हम सबके साथ है, रहता है, और बाबा का एक वायदा है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। सच्चाई बाबा को बहुत प्यारी है। अगर हम सच्चे हैं, अंदर बाहर एक हैं, समान हैं, तो बाबा अपने बच्चों की रक्षा भी करता है, सब प्रकार से सहयोग देता है, मदद करता है। इसलिए कैसी भी बातें आए, कुछ भी हो, हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपनी स्थिति पर बहुत अटेंशन दें, क्योंकि स्थिति ही हमारी प्रॉपर्टी है। अंत समय में जब पेपर्स आते हैं किसी भी प्रकार का, मान लो जैसे भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया, तो जिसके पास बहुत पैसे थे, बहुत सामग्री थी, सब साधन सुविधाएं थी, एकदम करोड़पति कुछ ही सेकंड में रोड पर आ जाता है, रोडपति हो जाता है। मुझे याद आता है जब ये 2000 का भुज कच्छ का भूकंप आया था, तो दादी ने कहा कि तुम लोग जाओ मधुबन वाले, मदद करो, सेवा करो। ट्रक भर के पानी दिया, खाना दिया, सामग्री दिया, कंबल दिए, सब दिया, ले जाओ, बांटो। बहुत जगह के और भी पूरे गुजरात से, पूरे अपने ब्राह्मण परिवार से भी बहुत सहयोग आया था। गवर्नमेंट ने भी कहा है ब्रह्मा कुमारियाँ अगर ये सेवा करती हैं तो जो आता है इन्हीं को दे दो, ईमानदारी से बांटेंगे। अभी तक भी मोदी जी याद करते हैं उस बात को कि उस समय वही थे, उस चीफ मिनिस्टर उस समय के गुजरात के, कैसे बहनों ने सेवाएं की थी। तो जब हम लोग कोई सामग्री देने के लिए किसी के पास जाते, हमारी बहनें जाती, तो लेटने में उनको बहुत हिचक लगती, बहुत ऐसे लगता कांप रहे हाथ
कि हम तो सबको देने वाले थे, हमारे पास तो इतना भगवान ने दिया था, लेकिन हम आज रोड पर आ गए, दूसरों से हमें लेना पड़ता है। कितना दुख होता है, कितना पश्चाताप होता है। लेकिन जब स्थिति अच्छी होती है तो ऐसी परिस्थितियों को सहज पार किया जा सकता है, नहीं तो प्रश्नों में उलझ जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों को हम सब ने देखा है। अभी जब ये कोविड हुआ उस समय भी यही अनुभव करा कि कैसी कैसी परिस्थितियां आई। अपने सगे संबंधी, पैसे वाले भी, जिनको हम देख तक भी नहीं पाए, अगर एक बार कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो वो कहाँ गया किधर गया मालूम ही नहीं। संबंधी भी उसके पास मिलने नहीं जा सकते, खाना भी नहीं दे सकते, क्या पूरी परीक्षा थी। तो बाबा कहता है ऐसे समय पर आप बच्चों की स्थिति ही काम आती है, न धन न साधन न संबंध, लेकिन बाबा का साथ, आत्मा की स्वयं की स्वस्थिति। स्वस्थिति से परिस्थितियों को जीता जा सकता है, और स्वस्थिति बनाने के लिए ही बाबा इतना मेहनत कर रहे हैं, मुरलियाँ सुना रहे हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। रोज़ भी बच्चे बच्चे कहकर, कई बार इसकी वैल्यू को हम समझते नहीं हैं, मुरली पर अलबेले हो जाते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन एक एक रतन लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का है जो भगवान हमें दे रहा है, डायरेक्ट बांट रहा है, लुटा रहा है कदर इतनी वैल्यू। मुझे तो बहुत लगता है कि हमको तो बाबा ने कुबेर का खजाना दिया है, अथाह दिया है, अथाह, और इतना संपन्न बनाया है जो कोई भी हद की कामनाएं नहीं है। सब कुछ बाबा ने दे दिया, पाना था सो पा लिया। और इतने रतन, इतने अच्छे ज्ञान रतन मिले, गुणों के रतन मिले, शक्तियों के मिले। बस क्या करना है, बाबा कहते हैं इनको बांटो, बस बांटो बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। दो बातों का ही ध्यान बाबा ने इस बारी खिंचवाया मुरली में। पिछली मुरली में एक शब्द थे, बच्चे, एक स्वरूप आपका है रहम दिल का, कल्याणकारी। बहुत रहम आना चाहिए। कितने दुख बढ़ रहे हैं, कितने आत्माएं पुकार रही हैं, दुखी हैं। ऐसी आत्माओं पर कुछ समय रहम की दृष्टि डालो, इन आत्माओं को सकाश दो, शक्ति दो। और दूसरा, मास्टर दाता बनो। एक एक बच्चे को ये ध्यान देना है कि सिर्फ मुझे लेना ही नहीं है, लेना तो है ही, बाबा से तो मिल ही रहा है। वो तो दाता बन करके इतना सब कुछ हमें दे रहा है, लेकिन हमारे पास जो आ गया, जो हमें मिला है, जिसको हमने अपना बनाया है, वो दूसरों को देते चले, दान करें। दृष्टि से दो, बोल से दो, अपने संबंध संपर्क से दो, व्यवहार से दो, सबको कुछ न कुछ मिले। भाई इनके सामने जाने से, इनके पास बैठने से, इनसे बात करने से बहुत कुछ प्राप्ति हुई, बहुत कुछ अनुभव हुआ, अच्छे अनुभव हो गए। स्थूल में भी भले कुछ नहीं देते हैं, लेकिन जिसके अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, जिसका अच्छा चिंतन है, उसके अच्छे वाइब्रेशन का जो ओरा है, वो भी बहुत बड़ी सेवा करता है। इसलिए हम सबको एक ध्यान देना है, वर्तमान समय जो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों में हमारी एनर्जी जाती है, सोचने में ये हुआ, ऐसे हुआ, ये करते, वो करते, कुछ भी हो, मुझे नहीं सोचना है। बैठा है बाबा, कहता है सोचने का काम भी तू मुझे दे दे, क्यों सोचते हो। जब बाबा इतनी जवाबदारी हमारी लेता है तो हम बहुत अपने आप को स्थिर, संकल्प, शून्यता नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छे शुद्ध सकारात्मक चिंतन में रहने की आदत डालें। दो चीज़ें हमारे हाथ में, एक संकल्प और एक वाणी। अगर संकल्प और वाणी, इन दोनों पर कोई ब्राह्मण आत्माएं सदा टेंशन रखें, बहुत अच्छी ऊंची स्थिति बना सकती हैं। अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए सिर्फ ध्यान दो,
हमारे संकल्प बड़े अच्छे, शुभ, बहुत ऊंचे हों, आलीशान संकल्प हों, चिंतन बहुत अच्छा हो, हमारे जीवन का एक लक्ष्य रहे। बाबा का एक गीत आता है, चिंतन की धारा बदल दो, जीवन बदल जाएगा। हमारी जो चिंतन धारा है उस पर जरूर ध्यान देना। क्या सोचते हैं, सारा दिन किस प्रकार के संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों पर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है, या जो आया सोच रहे हैं, जब आया चल रहे हैं। इस बात पर अगर ध्यान देंगे ना तो ये संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। बहुत अच्छे बाबा ने अनुभव मुझे कराए इन बातों के। अगर संकल्प आता है और बहुत शुद्ध सकारात्मक संकल्प, जो होने वाला है वही होता है, जो ही वही संकल्प उठ रहा है जो होने वाला है, और उठते ही नहीं दूसरे। उठे और हो गए, संकल्प में आया, हो गया। किसी से बोलने की भी जरूरत नहीं, वाणी तक भी आने की जरूरत नहीं। इस समय हम सबको सिद्धि स्वरूप का वरदान बाबा देता है। हमें वो सिद्धियाँ नहीं चाहिए जो रिद्धि सिद्धि वाली है, तांत्रिक वाली है। हमें तो बाबा ने विधि से सिद्धि सिखाई है। रिद्धि सिद्धि नहीं है, विधि से सिद्धि है। और जितने वरदान आप सुनते हैं उस पर ध्यान मैंने जो वरदान लिखने के समय रखा है वो यही रखा है कि ऐसे बाबा नहीं कहता भाव हो जाएगा, तथास्तु नहीं कह रहा है। तथास्तु कहेगा तो हो गया, लेकिन नहीं, उसकी विधि है। अगर सफलता मूर्त बनना है, अगर सफलता प्राप्त करनी है, बाबा का सहयोग प्राप्त करना है, तो उसकी विधि है। आप बाबा से रोज मांगते रहो, बाबा मुझे मदद करो, बाबा मेरे पर कृपा करो, बाबा मुझे आशीर्वाद दो। दो करने वाले कौन होते हैं? बाबा को ये बात ही अच्छी नहीं लगती, ये शब्द भी अच्छे नहीं लगते। मेरे बच्चे मेरे से मांगते हैं। आज कोई बच्चा, बाप पिता जिसका बहुत पैसे वाला, साहूकार, हर प्रकार से सबको सहयोग देने वाला हो, उसका बच्चा उसके आगे खड़े होकर के कभी कहे बापूजी मुझे सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, इंसल्ट वाली बात है। या अपने पिता से न मांग करके वो दूसरी जगह जा करके कहे मुझे सहयोग चाहिए, तो लोग क्या कहेंगे? इसका संबंध ठीक नहीं है, कुछ तो संबंध में गड़बड़ है, तब तो दूसरे से मांग रहा है, इसके पास तो इतना है। हमारा बाबा प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्व शक्तियों का भंडार, उसके हम बच्चे। और हम मांग रहे हैं मुझे शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, मदद दो, सहयोग दो। जरूर कहीं ना कहीं कनेक्शन में गड़बड़ है। कनेक्शन ठीक करो, विधि को यथार्थ कर लो। विधि यथार्थ है, सिद्धियां अपने आप मिलेंगी। क्या विधि है मदद लेने की? बोलो माताएं, बोलो। हाँ ठीक, और भाई लोग बोलो। बाबा से मदद मांगते हो, मदद मिलती है? किसको मिलती है? हाथ उठाओ। मिलती तो है ना, लेकिन कैसे मिलती है? मांगने से? ठीक बोल रहे, ठीक है। बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 गुना मदद मेरी। अगर हिम्मत ही नहीं रखोगे तो मदद कैसे मिलेगी? पहले आपकी कदम उठना चाहिए। पहले संकल्प में हिम्मत रखो, मैं करूँ, मैं जाऊँगी, मुझे करना ही है। हर प्रकार का सहयोग बाबा से मिलेगा, रास्ता निकल जाएगा। लेकिन नहीं, बाबा चाहेगा तो हो जाएगा, उसकी आशीर्वाद होगी तो हो जाएगा। बाबा कहता है बाबा तो चाहता ही है। आप बच्चे अपने पर ध्यान दो, हिम्मत रखो, बस कोई भी संकल्प ऐसा करो कि करना ही है। संकल्प अगर कमज़ोर है तो सिद्धियां नहीं मिलती। बाबा हम बच्चों को केवल 4 छोटे छोटे स्लोगन देता है, 4 याद रखना। वो बहुत सिद्धि प्राप्त करने वाले स्लोगन हैं, मुझे सदा याद रहते हैं। एक, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो दृढ़ता चाहिए, संकल्प बहुत दृढ़ चाहिए।
लौकिक में कहते हैं जिद्दी है। बाबा के ज्ञान में जिद्द को विकार का, बुराई कहा गया है, लेकिन जिद्द की जगह पर दृढ़ता है संकल्प में। मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, दृढ़ता है ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी सामना करना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े, कितनी भी बातें आ जाएं, लेकिन हम अपने इस ईश्वरीय मार्ग से हटेंगे नहीं। बाबा हमें मिल गया, निश्चय हो गया तो कोई हिला नहीं सकता। अंगद को क्या निश्चय था? रावण के दरबार में खड़े होकर के क्या चैलेंज कर रहा है? एक छोटा बानर कह रहा है रावण जैसी सेना को पैर तो हिला के दिखा दो, कोई इतना शक्तिशाली है? सबने के सोचा कौन सा इसका प्रण है, लेकिन इतना जबरदस्त निश्चय उसका कि भगवान की सीता है, मेरे पैर कोई हिला ही नहीं सकता है, उसकी सीता को कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। इसलिए चैलेंज कर दिया, अगर पाँव हिला दोगे तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। सीता पर अधिकार कुछ नहीं है, लेकिन इतना निश्चय है उसको कि भगवान की सीता किसी की हो ही नहीं सकती है, वो तो उसी की रहेगी। तो जब उसने अपनी चैलेंज से रावण की सेना को ललकार दिया, तो हम हैं कौन? वही अंगद है ना, कोई दूसरे थोड़ी हैं। दुनिया रावण की दरबार है, सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते, कोई नहीं चाहिए तेरी इज्जत सम्मान, अपने सोमान की पूंछ को बड़ा कर दो। सोमान की पूंछ देहमान वाली नहीं, देहमान की पूंछ को तो आग लगा दिया, जला दिया लंका को उससे, लेकिन सोमान और सोमान के आसन पर बैठ करके उससे ललकार रहा उसको। तो हम सब बाबा के बच्चे बहुत ऊंचे सोमान में रहे। कौन मिला है, किसने अपना बनाया है, किसके मार्ग पर चल रहे हैं, किसकी श्रीमत पर हमारी जीवन है, श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं, पवित्र और योगी बन रहे हैं। जब इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के बढ़ रहे हैं तो कोई भी बातें तो आएंगी, बातों की परवाह थोड़ी करनी है। तो पहली बात है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और तीसरा है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। कभी भी अपने निश्चय को कम नहीं करना, स्वयं में निश्चय। कभी भी कोई अपने कमज़ोर संस्कार, स्वभाव, कोई ऐसी आदतें देख के कभी कभी कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी दिल शिकस्त। मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं। बाबा तो कहता तुम देवता थे, मेरे अंदर तो देवताई लक्षण ही नहीं है। कौन सा निराशा का संस्कार है ना ये, इसको बाबा कहते हैं दिल शिकस्त। छोटी दिल, ऐसी दिल शिकस्त की बीमारी नहीं लाना, ये हार्ट की बीमारी होती है, दिल की बीमारी है, आर्टरी ब्लॉक कर देता है। कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है? उमंग उत्साह की आर्टरी ब्लॉक हो गई। उमंग उत्साह ही नहीं है जीवन में। एक दिन की बात सुनाता हूँ, हमारी दादी बड़ी रमणीकता से कभी कभी मुरली सुनाती थी। तो एक दिन क्लास में, मुरली की क्लास में नहीं थी, क्लास चल रही थी भट्टी की, तो क्लास में आई और बहुत बड़ी सभा थी डायमंड हॉल में। तो दादी ऐसे क्लास कराते कर पूछने लगी, इसमें बूढ़े कितने बैठे हैं, हाथ उठाओ। तो बहुत सारे बूढ़े, माना 60 साल के ऊपर, बोल भी दिया 60 साल के ऊपर जो बैठे हाथ उठाओ। फिर कहा खड़े हो जाओ, सबसे बूढ़ा कौन है? तो मैं एक 70-75 साल की माता कहती मैं सबसे बूढ़ी हूँ। तो हमारी मोहिनी बहन रमणीक थी सामने बैठी, दादी को कहती दादी आप भी तो बूढ़ी हैं, आप भी हाथ उठाओ। और बस दादी ने कहा अरे कौन कहता मैं बूढ़ी हूँ, मैं थोड़ी बूढ़ी हूँ, बूढ़े वो हैं जिनमें उमंग उत्साह नहीं है। जिसमें उमंग उत्साह है वो थोड़ी बूढ़े हैं। हमारे यहाँ रिटायरमेंट की जो है वो है क्या आयु, हम तो कहते हैं 55 के बाद इनका बचपन शुरू हो गया। रिटायरमेंट है ही नहीं हमारे जीवन में। अब वो बेचारे कई 60 साल के बाद ऐसे सोचते अब तो मैं रिटायर हो गया, टायर ही पंचर हो गया। रिटायर थोड़ी हुए, खूब सेवा करो, कितना अच्छा चांस है।
बिस्तर पर थोड़ी बैठेंगे। उसके बाद तो कितनी सेवाएं बाबा कराता है रिटायर होने के बाद। हम लोगों को तो लगता ही नहीं हम बड़े हो गए, वही बच्चे थे, कुमार थे, कुमार ही हैं अभी तक। छोटे छोटे आए, 16-17 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में समर्पित हो गए, अभी तक वैसा ही है। ऐसा लगता ही नहीं हम बहुत बड़े हो गए आकर। वही उमंग, वही उत्साह, वैसे ही सब भाग दौड़ सेवाएं चल रही हैं। पहले भी वही 15-16 घंटा बाबा के घर में सेवा की। पहले कर्मणा सेवाएं ज़्यादा थी, अभी वो कर्मणा सेवाएं बट गई और दूसरे सेवाधारी आ गए, साइंस के साधन आ गए। हम लोगों को ये सेवाएं मिल गई, इसमें भी वही 15-16 घंटा चलता है। तो कभी थकावट होती नहीं, ऐसे लगता है बाबा करा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। करावनहार वो है, हमारे हाथ है, मुंह है, कर तो हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं। जहाँ हम करेंगे वहाँ थकावट आ जाएगी, मैं थकावट ले आती। इसलिए सब ध्यान देना, इस समय हम सबका स्वयं में बहुत बड़ा निश्चय चाहिए कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, हमारी ही विजय माला यादगार है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कैसे होगा, क्या होगा। बहुत कड़े संस्कार हैं, कड़े संस्कारों को ही तो बदलने के लिए बाबा आया है। उसके लिए तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, भट्टी करो, तपस्या करो, ज्वालामुखी योग करो, हमारे कड़े संस्कार चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें गुप्त पुरुषार्थ करना, दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं चाहिए। कोई दिखावे वाले करते, आंख बंद करके ऐसे चलेंगे जैसे पता नहीं कहाँ है, कितनी देर करोगे। दिखावे वाला पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता, बहुत गुप्त पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? पुरुषार्थ शब्द में ही पुरुषार्थ है। पुरुष आत्मा है, इस रथ पर विराजमान है। ये पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना, मैं आत्मा पुरुष इस रथ पर विराजमान हूँ, मैं इससे अलग हूँ। सबसे बड़ा सहज और ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ है आत्म अभिमानी स्थिति में रहना। बाबा की एक मुरली आएगी थोड़े दिन में, हम तो 3-4 मास पहले मुरली तैयार करते हैं ना, तो मैं एक मुरली परसों नरसों पढ़ रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार कौन है? तो जब ऐसे कोई प्रश्न होते ना तो मेरा ध्यान जाता है। मैंने कहा, अंदर अंदर पहले सोचा ये होंगे ये होंगे। हम लोग तो सच्चे खुदाई खिदमतगार है ना। सच्चे खुदाई खिदमतगार हो भाई सभी? कौन कौन बैठे हैं सच्चे खुदाई खिदमतगार? हाथ उठाओ। सच्चे खुदाई खिदमतगार है? नहीं बाबूजी, नहीं है? है? तो बाबा का उत्तर उसमें आया, जो कम से कम 8 घंटे आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं वही सच्चे खुदाई खिदमतगार है। हमने हम लोग झूठे हो गए शायद। 8 घंटा कोई कम बात है क्या? आत्म अभिमानी स्थिति। लेकिन इसको अव्यक्त बाबा ने और रिफाइन करके कहा कि बच्चे निरंतर नेचुरल देही अभिमानी स्थिति बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए कि मैं हूँ ही आत्मा, ये है ही आत्मा है। इस अभ्यास से आप सब देखेंगे कि परिवार हैं, समाज है, सब कार्य है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी आत्मा कहीं भी लटकती अटकती नहीं है, बहुत न्यारी प्यारी रहती है। कोई उसको किसी के पार्ट को देख करके दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, परेशान नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि में बहुत स्पष्ट है ये सब पार्टधारी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और किसी के आगे अगर कोई पेपर आया है तो जरूर उसके ही कर्मों का कुछ परिणाम है, चाहे वो इस जन्म का हुआ, इस जन्म में नहीं भी किया है तो पिछले जन्मों से लेकर के आया। बिना कोई के किए हुए, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है, बिना कुछ कर्म के कोई उसकी भोगना नहीं है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। अगर हमने कुछ किया ही नहीं है इस जीवन में या पिछले जन्मों में, तो हमारे सामने ऐसे पार्ट, ऐसे हिसाब किताब आएंगे क्यों? बीज बोया है तो फल निकला है ना। तो कभी न कभी किसी कारण से देह मान के वश होकर के कर्म इंद्रियों से कोई न कोई गलत कर्म हुए हैं, परवश होकर के हमने किए हैं, इसलिए अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में वो बातें सामने आती हैं। वर्णन ज़्यादा करोगे तो उसका और हिसाब बनता जाएगा, चुप तो होने की बजाय बोझ चढ़ता जाएगा।
इसलिए कभी बीमारी आई तो बीमारी का वर्णन नहीं करो। कभी दादियों ने अपनी बीमारी का वर्णन नहीं किया। इतना प्यार से कहती थी, कभी कभी हंसता था मैं, क्योंकि दादियों के साथ बहुत रहा हूँ। एक बार दादी बॉम्बे से आई, हॉस्पिटल से आई थी, ऑक्सीजन भी थी, ऑक्सीजन का सहारा था, हॉस्पिटल वाला ही बेड था कमरे में, आईसीयू जैसा कमरा ही बना हुआ था। तो मैं मिलने के लिए गया दादी के पास। मैं दादी बैठ गई, खड़े हो गए, थोड़े से ऊपर किया चारपाई, आओ आओ बैठो, बिठा लिया बाजू में, बोलो कुछ कहना है। तो हमने कहा दादी प्रकाश मणि बन करके अभी तो मैं पत्र नहीं लिखूंगा। क्यों क्यों नहीं लिखेगा? दादी इतने समय पहले से आपने पत्र लिखाए, फिर पत्र लिख, मेरे को कहा तुम लिख के ले आए, मैं पढ़ करके साइन कर देती हूँ। पहले लिखाया, फिर पढ़ा, पास किया, और उसके बाद धीरे धीरे सारी जवाबदारी दे दी, तुम ही सब करो, तुम ही सब करो। मैंने कहा बहुत समय कर लिया, अभी ऐसा लगता है कि ये गलत है, मेरे को नहीं करना है। अरे तुम इतना अच्छा करता है, तुम तो बहुत अच्छा, दादी की तरफ से लिखता है, कोई को थोड़ी पता चलता है दादी, मैं पता न चले भले, लेकिन गलत तो है ना आपकी साइंस से। मैं नहीं नहीं, मैंने तुमको छुट्टी दी है ना, तुमको मैंने सिखाया ना, तुम करो, ऐसे समझा रही थी प्यार से। लेकिन मैं अपनी बात में अड़ा हुआ था, हमने नहीं, मैं अभी नहीं करूँगा। आप लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, थोड़ा सा लिखाओ, मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो इतने में गुलजार दादी आ गई कमरे में, और गुलजार दादी आते ही हंसते हुए पूछती है, अरे बड़ी अच्छी गहरी रूह रियान कर रहे हो, क्या रूह रियान चल रही है? तो मैं तो कुछ नहीं बोला दादी के सामने। दादी कहती है, बड़ी दादी, अरे गुल, पता नहीं इसको आज क्या हुआ, इतना दिन से दादी के पत्र लिखता है, सबको जवाब देता है मेरी तरफ से, आज कहता है आप लिखाओगे तो भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा, इसको समझाओ, ये ठीक नहीं बोल रहा है। तो दादी कहती है, दादी कहता तो ये ठीक है। दादी ने बड़े सरल शब्दों में, दादी ये कहता तो ठीक है। अब दादी कुछ नहीं बोली, जैसे बाबा बोल दिया ना, ऐसे गुलजार दादी का बोलना माना दादी के लिए बाबा बोल गया, बस चुप हो गई। कहती अच्छा डायरी पे लाया है, लिखो। मैंने डायरी खोली, लिखा शुरू किया हमने। हाँ बोलो। लिखो, दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, लोग कहेंगे और ये झूठा लिखता है। हाँ, कहती क्या हुआ मेरे को? तो हमने कहा कुछ नहीं हुआ दादी, आपको ऑक्सीजन लगी है, आप क्लास में नहीं जा पाती हैं, अभी आपकी तबीयत कहाँ ठीक है जो मैं लिखूँ 100% ओके है। बोली मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो कुछ डॉक्टरों का चक्कर है। पहले डॉक्टरों का चक्कर बोल दिया, उनका कोई आगे के साथ हिसाब किताब है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कहती है तो 19-20 चलता है ना, 19-20 चलता है ना शरीर का नीचे ऊपर, मैं बीमार हूँ क्या? मुझे तो बाबा की, आप सबकी, परिवार की बहुत दुआएं हैं, मुझे कभी महसूस नहीं होता मैं बीमार हूँ। तो कैसे कहूँ मैं बीमार हूँ, तुम लिखो मैं दादी बीमार है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल 100% ओके हूँ, तुम लिखो। ये था उनका निश्चय। आज थोड़ी सी कोई को बीमारी आती है, यहाँ दर्द, आज यहाँ दर्द, आज क्या करूँ, ये डॉक्टर के पास जाऊँ, उस डॉक्टर के पास जाऊँ, कितना समय, कितनी एनर्जी, खुद परेशान, दूसरों को परेशान कर देते। दादियों ने कभी भी नहीं कहा मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना हल्के हो करके कर्म भोग आए, शरीर की भोगनाएं आई, लेकिन एक दुआओं का बल था, पुण्य की पूंजी थी, दुआओं का बल था और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति थी। इससे उन्होंने पेपर्स को पेपर नहीं समझा, वो खेल की तरह से पार कर लिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ध्यान देना, पेपर तो आते हैं, आएंगे, क्योंकि बहुत समय से देह अभिमान में कुछ न कुछ तो बोले हुए हैं। तो कोई भी पेपर आए, कैसे भी पेपर आए, एक तो बाबा हमारे साथ है, 1000 भुजाओं से साथ है, पार करा देगा। वर्णन करके, चिंतन करके कोई छोटी सी बात को पहाड़ नहीं बनाओ।
कहते ना, राई को भी पहाड़ बना देते, तिल जैसी बात को ताड़ बना देते। सोच सोच करके और दूसरों को सुना करके, दुखड़ा सुना करके भी दूसरों को दुखी कर देते। बाबा ने मना किया, बच्चे नहीं, कोई को अपना दुखड़ा है, आई है बात है, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जहाँ जरूरी समझते हो, जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, ले लो मदद, लेकिन ज़्यादा वर्णन करके अपने आप को खुद परेशान नहीं करो, दूसरों को नहीं करो। स्वयं में निश्चय, हमारे बाबा में निश्चय, बाबा की पढ़ाई में निश्चय, और अपने इस परिवार में निश्चय, और ड्रामा में निश्चय, सब में निश्चय, तो निश्चिंत रहेंगे और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय बुद्धि विजयंती। 3 स्लोगन हो गए। और चौथा है, अगर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आए, विघ्न आते हैं हमारी लगन को देखने के लिए, कहाँ तक इसकी लगन है। और अगर लगन अच्छी है तो कहते हैं जहाँ लगन है वहाँ विघ्न ठहरते नहीं हैं। जिसके पास लगन, बाबा से प्यार, लगन माना क्या, सच्ची दिल की बाबा से प्रीत, और सच्ची प्रीत है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। जैसे मीरा ने कहा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कितने विघ्न आए, कैसे भी विघ्न आए, राणा ने कितना भी विघ्न डलवाने की कोशिश की, फैमिली ने, लेकिन कहीं पर भी हिली नहीं। मेरा तो एक, हम सब के दिल में बस बाबा है, बसा हुआ है, तो कोई भी बातें आएंगी। सब समय कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह निकल आएगी। जहाँ हमारे अंदर हिम्मत है वहाँ बाबा की मदद मिल जाएगी। विघ्न आएंगे, विघ्नों की परवाह नहीं करो। सदा याद रखो, हमको बाबा ने विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है। हम विघ्न विनाशक वही गणेश हैं, विद्यापति हैं। विद्यापति, बुद्धिवान, विजडम किसके पास थी? गणेश के पास थी। इसलिए हाथी की सूंड दिखा दिया। एक व्यक्ति को ऐसे हाथी की सूंड की क्या जरूरत थी, लेकिन वो तो कहानी बनाई है। ये उसकी बुद्धि की विशालता की निशानी है। दूर से सूंड से परख लेता था, पता चल जाता है किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार की परिस्थिति है, क्या होने वाला है। परख लिया, अपने आप को सेफ कर लिया। कितने भी बोलने वाले, भौंकने वाले हों, वो अपनी मस्ती में मस्त है। परवाह करता है क्या किसी की? कहते हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। कोई परवाह है क्या उसको? डर है किसी का? झुंड में रहता है, झुंड भी नहीं छोड़ता है, साथ रहता है। साथ से भी किनारा नहीं करना है। बुद्धि बहुत विजडम की है। और पेट बड़ा इसलिए है कि समाने की शक्ति बहुत है। जो बातें आई समा लिया, वर्णन नहीं किया, अंदर रख लिया। कान सूप जैसे दिखा दिया, कोई व्यर्थ बातें आई झाड़ दिया। और आंखें छोटी छोटी हैं, देखते हुए भी नहीं देखना है। बहुत अर्थ सहित तो बनाया है मूर्ति। अगर विघ्न विनाशक बनना है, विद्यापति बन करके रहना है, तो आप महा श्री गणेश बन जाओ बस। कोई भी बातों की परवाह, जो बातें आए उस पर सवारी कर लो, चूहे जैसा कुतरने वाली बातें। तो हम सब बाबा के बच्चे इस समय अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए पिलर्स को मजबूत करो, नहीं तो थोड़ा तूफान आएगा, गिर जाएगी बिल्डिंग। मजबूत कितना देखो, ध्यान रखते हैं, कोई भूकंप वाली जगह होती है, इतनी गहराई चाहिए, इतना फाउंडेशन पक्का चाहिए। जितनी ऊंची मंजिल बनाना चाहते हैं उससे ज़्यादा गहरा फाउंडेशन डालते हैं। मैं एक बार अमेरिका गया, जो ट्विन टावर तोड़ा था ना, तो वो दिखाने ले गए मेरे को, चलो वहाँ पर दिखाते हैं दूसरा टावर बन रहा है। देखे चले कहाँ है। जब वहाँ हम गए तो वहाँ एक तालाब जैसा था, खड्डा बहुत ऊंचा, भरा हुआ पानी। तो हमने कहा ये तो ऊंचाई पर बिल्डिंग बननी है, ये खड्डा बहुत है। तो कहते हैं जितना ऊंचा बनना है ना, उतना नीचा खोदना पड़ता है, फाउंडेशन डालना पड़ता है। तो हम सब ऊंचाई की मंजिल पर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से नींव को मजबूत करना पड़ेगा। गहरी नींव है तो ऊंची मंजिल है, ऊंची स्थिति है। नींव को मजबूत करो,
निश्चय की नींव है, पवित्रता की नींव है, अनुभव की नींव है, ज्ञान और योग की नींव है। बहुत सारी बातों की नींव पर मजबूत है। जैसे सीमेंट डालेंगे, सरिया डालेंगे, उस पर बजरी डालेंगे, कंक्रीट डालेंगे, उसको कूटेंगे और उसके बाद उस पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे। ऐसे ही ये ऊंची मंजिल अगर हमारी स्थिति की ऊंची बनानी है तो अपने निश्चय के फाउंडेशन को, अनुभव के फाउंडेशन को, पवित्रता के फाउंडेशन को, ज्ञान और योग के फाउंडेशन को कूट कूट करके मजबूत कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, बहुत ऊंची इमारत बन सकती है। तो हम सब बाबा के बच्चे निश्चय के आधार से विजयी बने, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं। 3 बातों का ध्यान देना, न करेक्शन है, न क्वेश्चंस है, न कोटेशन है, कनेक्शन एक के साथ है। जिसका कनेक्शन है बाबा के साथ, उसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, उसको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, उसको किसी के कोटेशन की ज़रूरत नहीं। एक बाबा, दूसरा न कोई। तो सभी ऐसे विजयी बन करके, वर्किंग डे है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना, शायद दीदी इसलिए आगे ही बैठ गई है। अच्छा, हमने कहा शायद वर्किंग डे के कारण आप लोगों को जाना होगा। हम तो टिकट चेंज करा दिया, हमारा प्लेन का टिकट 10 बजे था। हमने कहा भाई हमको अगर क्लास कराना तो हमारा 1 बजे वाला कर दो। बहन जी आ गई 1 घंटे के बाद ही, टिकट हो रहा था, ये आ गई सामने, पता नहीं कैसे बाबा ने भेज दिया। तो मैंने कहा मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मेरा टिकट हो रहा है। बोली 1 क्लास तो भाई जी करा देना। तो हमने ठीक है, आप टिकट चेंज कराओ। उसी समय टिकट के लिए फ़ोन किया कि 10 बजे वाला छोड़ो, वो इंडिगो था, अभी ये एयर इंडिया है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, 2 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सबसे मैं तो मिलने के लिए समय लेके आया हूँ, लेकिन आपके पास मैं जानता हूँ बहुत सारी वर्किंग के भाई लोगों को ज़्यादा ही रहता है, फिर भी आप सब आए हैं, बहुत बहुत बधाई है आपको। लेकिन मैंने कोई ऐसा संकल्प या ऐसा नहीं सोच पाया था कि इतना अच्छा, इतना बड़ा क्लास होगा, इतने अच्छे बाबा के स्टूडेंट बच्चे होंगे और इतना अच्छा भवन होगा, मेरे कल्पना में भी नहीं था। क्योंकि मैंने सब गुड़गांव के सेंटर्स पर क्लास कराए हैं, जितने हैं ना यहाँ पर, सुदर्शन बहन से लेकर के टोटल क्लासेस गुड़गांव की मैंने कराई है। लेकिन यहाँ ही छूटा हुआ था शायद ड्रामा में और ये नहीं आती तो भी छूट जाता। तो अचानक आई और सब बातें जब सुनाई तो हमने कहा बहन जी मैं तो दिल्ली आ रहा हूँ 1 दिन के लिए, लेकिन ठीक है मैं बनाता हूँ टिकट, आता हूँ। तो आप सबके बीच में आना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबके अंदर बड़ा उमंग है, उत्साह है, खुशी है और बाबा से प्यार। सखी रे मैंने पायो 3 रतन, कौन से बोलो, बाबा, मधुबन, मुरली, ये 3 रतन है हमारे संगम पर। बाबा मिल गया, बाबा का घर, अपना घर मधुबन हो गया और बाबा की मुरली हमारा जीवन हो गया। जीवन दान बाबा ने दिया है और मुरली के रत्नों से खेलने का सौभाग्य मुझे दिया है। मैं भी बहुत लकी हूँ, इसलिए शुरू से लेकर के आज कितने साल हो गए, 76 से लेकर के पूरी डिपार्टमेंट हाथ में आई थी 76 में, 46 तब से लेकर के बाबा के रत्नों से खेलते हैं। सौभाग्य मिला है सिंधी जानने के कारण, सिंधी सीखने के कारण दादियों की पुरानी डायरियाँ भी पढ़ने को मिलती हैं, क्योंकि वो बाबा के उस समय के मावा की कोई डायरियाँ ले आई थी छिपा करके। तो उसमें भी बाबा ने बहुत कुछ, बच्चों का पहला श्रृंगार जो किया है वो भी है। बीच बीच में मैं कहीं ना कहीं भेज देता हूँ मुरलियों में। तो ज्ञान रत्नों से खेलना, 4 सब्जेक्ट ही बाबा ने पढ़ाई हैं, अधिक तो नहीं पढ़ाया ना, मेहनत नहीं दी है। MA BA डिग्री में वो उसमें कितने बेचारे मेहनत करते हैं, IPS बनने के लिए क्या क्या मेहनत करते हैं। हम लोगों को तो बाबा ने 2 ही चीज़ बताई, हम कहते हैं हमको तो 2 ही डिग्री बाबा ने दिया है,
कोई पूछता ना आपको डिग्री क्या मिली, हमने डबल BA है, डबल MA है। डबल BA माना BA बाबा है, डबल MA माना MA मम्मा है। हम तो डबल BA डबल MA है भाई, हैं? हमारे साथ मम्मा बाबा है, बाकी और क्या चाहिए। दुनिया की पढ़ाई हमने की नहीं है, यूनिवर्सिटी गया नहीं हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में भाषण जरूर करके आता हूँ। वाइस चांसलर के सामने जब भाषण करता हूँ तो बाबा को पहले कहता हूँ शुक्रिया बाबा। ये वाइस चांसलर तीन बैठे हैं सभा में, 3 वाइस चांसलर हों, बहुत सारे एग्रोनॉमी वाले प्रोफेसर्स बैठे हों, साइंटिस्ट बैठे हों, और उसमें बाबा मुझे खेती पर भाषण करने के लिए दिया। अब खेती का पता है, अभी हमारे नाम से डॉक्टरेट की डिग्री आ गई, बिना पूछे किसी ने भेज दिया। डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। हमने कहा मैं कहाँ से एग्रीकल्चर सीख के आ गया, क्यों डिग्री मुझे दे रहा है। डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की डिग्री आ गई, किसने भेजी, कहाँ से आई, कोई खरीद के लाया क्या? मेरे पास इसमें व्हाट्सएप पर घूम रही है, अभी तक कुछ किसी ने मुझे दिया नहीं है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की डिग्री मिली हुई है। कहाँ से आ गई भाई? उनको तो बाबा ने योगी बनाया है, राजयोगी हैं, और योग के प्रयोग करना हम सीखते और सिखाते हैं। खेती पर योग के प्रयोग इतने सुंदर चल रहे हैं, अगर आप कभी आओ यहाँ पांडव भवन शांतिवन तो आप देखो जा करके, प्रैक्टिकल, कोई केमिकल नहीं, कोई खाद अलाउ नहीं उस खेत के अंदर, लेकिन गोबर, गाय है हमारे, देसी गाय, गोबर है, गौमूत्र है, उसकी दवाई खादें बनाते हैं, लेकिन सुबह शाम वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, योग के प्रयोग करते हैं। अगर जरा भी मैं कभी किसी पौधे पर कीड़ा दिखाई देता ना, तो मैं उनको क्या कहता हूँ भाइयों को, ये पौधों में कीड़ा नहीं है, मन में तुम्हारे कोई नेगेटिव कीड़ा आया है। कोई भी नेगेटिव संकल्प का इफेक्ट है पेड़ पौधों पर कीड़ा आना। जब आप इतनी भावना से खेती करो, इतना प्यार से कर रहे हो, तो कीड़े लगने ही नहीं चाहिए। आज 10 एकड़ में हमारी सब्जी है, 18 एकड़ में हमने आलू बोई, पूरी ऑर्गेनिक यौगिक, 200 टन निकली। जो जमीन बिल्कुल बंजर थी, हमें साइंटिस्ट ने कहा अरे भाई बीज नहीं डालो, ये इसमें कुछ नहीं होगा, इसका 4200 TDS है। हमने 4200 TDS हो गया, कितना मुझे TDS नहीं आता। बाबा ने हमें योग की शक्तियों का प्रयोग सिखाया है। हाँ, जो आप कहोगे हम करेंगे। ड्रिप लगवा दिया, हरी खाद बुआ दिया, गोबर ला करके डलवा दिया, ये कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ योग करो। सब 50-50 भाइयों को चारों तरफ भेज दिया, योग करो, इसे घेर लो इसको, ये बाबा की शक्तियों को लो, बहुत शुभ संकल्प करो। यहाँ पर जो सब्जी आएगी बाबा की यज्ञ के लिए आएगी, एक पैसा भी इधर उधर कोई बेचने के लिए नहीं है, कोई खर्चे के लिए नहीं है। बाबा के घर में प्योर चीज़ आएगी। पहले साल में 105 टन आलू, दूसरे टाइम में 175 निकली, अभी 200 निकली, 3 टन ले चुका हूँ। और उसके बाद अभी जो खेती है, इस आलू निकलने के बाद फरवरी मार्च में आलू निकल गई, अभी वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी 10 एकड़ में सब्जियाँ हैं। पानी बहुत किल्लत था ही नहीं, पानी राजस्थान में बूंद बूंद ट्रिप चल रही है, लेकिन इतनी ककड़ी, इतने खीरे, इतने खरबूजे, इतने तरबूजे, सब चीज़ें भरी हुई हैं, अपनी प्योर शुद्ध चीज़ें। एक 56 कद्दू पता नहीं क्या बोलते हैं, 56 कद्दू 55 कद्दू पता नहीं वो इतना निकल रहा है रोज का। तो मैंने कहा कितने लेके भर के ले आते हैं भाई लोग। हाँ वही गोल गोल आता ना, हाँ हाँ खूब निकल रहा है वो तो ढेर। पेठा, इतने बड़े बड़े वो पेठे होते हैं ना, क्या बोलते, कुमड़ा बड़ा वाला, और इतना सब्जियां हो रही हैं, बाबा के घर में आ रही हैं। सिर्फ योग का प्रयोग। हमारे पास संकल्प में बड़ी शुद्धि है, पवित्रता है, तो ये संकल्प क्या नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू को हम इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे जो करता वो जाने, मुझे क्या करना। मुझे आज तक भी यज्ञ में रहते हुए
मेरे को आपने कहीं घूमते फिरते इधर उधर नहीं देखा होगा। ऑफिस, भोजन किया, कमरे में गए, ऑफिस, इसके अलावा कहीं नहीं। क्लास कराना है तो पहुंच गए। व्यर्थ में क्या मधुबन में हुआ, क्या ज्ञान सरोवर में हुआ, कहाँ क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। बाबा ने बंद करा दिया बुद्धि को। जब बाबा ने मुझे स्टेज पर बुला करके कहा, बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया, तो मुझे एक संकल्प आ गया ऐसे, दिव्य बुद्धि का वरदान तो सरस्वती माँ का है, बहुत बड़ा वरदान है ये। बाबा मुझे कह रहा है तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया। मैं बाबा को ऐसे देखता रहा। बाबा ने उत्तर दिया, तुरंत उत्तर दिया, कैच किया कि संकल्प चला इसके, तुमने अपनी बुद्धि को कहीं पर भी व्यर्थ में नहीं लगाया है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिला। व्यर्थ सोचने में लगाया ही नहीं, समय नहीं मेरे पास सोचने का व्यर्थ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मुझे बाहर से कोई फ़ोन करके बताएगा मधुबन में ऐसे हुआ तो पता चलेगा, घर वाले में पता नहीं चलता। कईयों को इंक्वायरी होती, कईयों के पास सब समाचार होते। हम ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं करते, मोबाइल उतना ही आता है जितना हमें यूज करना है। व्हाट्सएप रखा जरूर है क्योंकि लंदन अमेरिका का रोज़ कनेक्शन होता है, ईमेल कारण, मुरली के कारण फ़ोन हो जाता है, फ्री में कर लेते, बाकी अधिक यूज नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा माया तो आज योग नहीं लगने का कारण क्या है? मोबाइल। रात को 10-12 बजे तक देख रहे हो, अमृत वेले उठोगे तो क्या करोगे? झुटका ही खाओगे और क्या करोगे? योग लगेगा ही नहीं। इसलिए अगर थोड़ी सी परहेज जो बाबा बताइए, ये बुरी चीज़ें हैं, व्यर्थ चीज़ें मुझे नहीं देखनी है, नहीं सुननी। कंट्रोल रखो अपना, अपने आप के मालिक बनो, जितनी ज़रूरी है उतनी देखो, कौन मना कर रहा है। लेकिन जो अति में जा रहे हैं, हम अपनी आंखें भी खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी नष्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी गंवा रहे हैं, वो बाबा कहते बच्चे समझदार बनो। ज्ञानी माना समझदार, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, समझ चाहिए। और वो समझ से अगर आप चलोगे तो आप बहुत सहज योगी बन जाओगे। योग का फाउंडेशन ज्ञान है, और ज्ञान केवल आत्मा परमात्मा का नहीं है, वो समझ है। अगर समझ के आधार से हमारी पूरी दिनचर्या चलती है, अमृत वेले से लेकर के हर कर्म में हम समझ से कम कर रहे हैं। बोलना है सोच समझ के, ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, बेचारे का दिल टूट गया, संबंध बिगड़ गए, दूरियां आ गई। क्यों बोल दिया? पश्चाताप करे, नहीं बोलना चाहिए। निकल गया, निकल कहाँ से गया? मालिक बनो, वही बोलो जो उसके लिए कुछ सम्मान वाला है, कुछ आगे बढ़ाने वाला है, कुछ उसकी उन्नति वाला है। अगर संकल्प के साथ वाणी पर हमारा कंट्रोल आ गया ना, बहुत अच्छा संबंध वाला जीवन बन जाएगा। कभी भी घर में तकरार और टकराव नहीं होगा। एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी कर लिया, समझ करके, सुन करके चुप हो गया। कहते ना, एक चुप 100 सिद्ध, सब काम हो जाते हैं। लेकिन उसने एक कहा, हमने 2 बोल दिया। उसने ईंट फेंकी, हमने पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगा? इसलिए बहुत ध्यान देना। वाणी बहुत अनमोल है, इसको जितना कम से कम यूज करो, बाबा इसको यूज करेगा। बाबा इसको यूज करे। जैसे गुलजार दादी के लिए बाबा ने कहा, इस रथ को मैंने क्यों चुना, क्यों बाबा ने को इसने अपनाया? इस बच्ची ने दोनों एनर्जी को बचाया। कभी सोचती नहीं है क्या हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। संकल्प शक्ति को बचाया, और बोल तो कितने कम। कभी कितना भी अच्छे हंसी मजाक की महफिल में हो, पिकनिक में गए हो, कहीं भी बैठे हो, दादी कभी नहीं बोलेगी। बुलवाओगे तो 2 शब्द में जवाब देगी, नहीं तो ओम शांति, मुस्करा रही है, देख रही है। बोल की एनर्जी को बचाया, संकल्प की एनर्जी को बचाया। उसको भगवान ने यूज किया 14-14 घंटा, 18-18 घंटा बाबा उसके तन में बैठ कर के यूज कर लिया। सब काम में आ गई ना उनकी एनर्जी, भगवान के काम में आ गई। तो हम सभी भी अपनी एनर्जी को बचाएं, संकल्प और बोल की, जो बाबा को यूज करने में मदद मिले, उनको भी सहयोग मिल जाए हमारा, बाबा यूज कर लेगा। ठीक है, चलो ओके, ओम शांति। अभी 9:45